मदीना वो जगह है जहां प्रोफेट मोहम्मद की कब्र मुबारक है। अब आजकल लोग कह रहे हैं कि काबा के अंदर शिव जी की मूर्तियां हैं। ऐसी कई पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो भाई ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि हम बचपन में मान लेते थे कि चांद पर एक बुढ़िया बैठकर सूत काट रही है और उसे चांद में ढूंढने की कोशिश भी करते थे और कई बच्चों को वो नजर भी आ जाती थी, है ना। दोस्तों आप खुद ही सोचिए कैसे संभव है जहां ये कहा जाता है कि शंकर भगवान की तीसरी आंख खुलते ही प्रलय आ जाएगी दुनिया में, वहां अगर ये कहा जाए कि उन्हें कैद करके रखा गया तो कितनी गलत बात होगी। आप सोच के देखिए, उन्हें वहां साधारण मनुष्यों ने कैद कर लिया हो, ये कहां तक सही होगा। ये एकदम अविश्वसनीय लगता है। अब कुछ लोग इस सोच को तो नहीं मानते, पर वो ये जरूर कहते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो भाई ये भी एक कोरी अफवाह है। एक्चुअली क्या बात है हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, मुसलमान जब हज करने जाते हैं तो मक्का के पास स्थित रमीज मारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की यह रस्म 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल जुहा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज पर गए लोग तीसरे दिन अपने बेस कैंप से निकलकर रमीज मारात जाते हैं, जहां 3 बड़े खंबे, यही खंबे दरअसल शैतान है जिन पर कंकड़ी फेंक कर लानत भेजी जाती है और इस रस्म के साथ ही हज पूरा हो जाता है। अब कई हिंदू कहते हैं कि ये खंबे असल में शिवलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं। आखिर ये खंबों की क्या कहानी है वो हम आपको बताते हैं असली कहानी। दोस्तों ऐसा मानना है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी। हजरत इब्राहिम की एक औलाद थी जिसका नाम था इस्माइल। ये औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उसे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानकर वो अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में शैतान मिला और उसने उनसे कहा कि वो इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं और उसके मरने के बाद कौन उनकी देखभाल करेगा। हजरत इब्राहिम ये बात सुनकर सोच में पड़ गए और उनका कुर्बानी का इरादा भी डामाडोल होने लगा, लेकिन फिर वो संभल गए और कुर्बानी देने चले गए, क्योंकि उनका ईमान पक्का था। अल्लाह के ऊपर उनका ईमान था। उन्हें पता था कि उनका अल्लाह उनसे कोई भी गलत कदम नहीं उठाने को कहेगा। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन उनका यह जज्बा देखकर खुदा ने एक भेड़ को, मेंढे को भेज दिया और उन्हें यह खबर थी कि उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। बस तभी से ईद उल जुहा पर कुर्बानी की परंपरा चली आ रही है। इस तरह मुसलमान हज के आखिरी दिन बकरीद पर कुर्बानी देने के बाद रमीज मारात जाकर उस शैतान को पत्थर मारते जिसने हजरत इब्राहिम को बरगलाने की कोशिश की थी, और यहां वो खुदा से वादा करते हैं कि शैतान उन्हें कभी भी नहीं बहका पाएगा। तो दोस्तों ये कोई शिवलिंग नहीं, बल्कि वो जो 3 पत्थर हैं वो शैतान का प्रतीक है जिन्हें मुस्लिम पत्थर मारते हैं। अब लोग कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं तो फिर वहां किसी हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि वहां केवल हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, उसे जाने की इजाजत नहीं। और उसके बाद ये कि सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ इस्लामिक कानून चलता है। यहाँ प्रवेश करने के लिए एक बुनियादी शर्त है, और वो ये कि जो शख्स पूरे मन से अल्लाह और उनके रसूल को स्वीकार करेगा और जो इस्लाम धर्म पर विश्वास रखेगा वो ही वहां जा सकता है, यानी कि मक्का मदीना में। यानी यहां जाने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी देश में जाना हो तो सबसे जरूरी है वहां का वीजा, और जैसे ही हर देश के वीजा के लिए कई शर्तें होती हैं, वैसे ही मक्का मदीना के वीजा की शर्त है कि आपको अपनी जबान से बोलना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब खुदा को और उसके रसूल को मानना ही पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। इसीलिए मुस्लिमों के अलावा किसी भी अन्य धर्म के लोगों को वहां एंट्री नहीं मिल पाती है। दोस्तों ये उस देश का कानून है और इस पर हम यहां बैठकर बहस करें तो वो एकदम बेईमानी, और ये बिल्कुल उस तरह है जैसे कई देशों के वीजा पर लिखा होता है कि अगर आप किसी अपराध में पकड़े गए तो आपकी सजा होगी मौत, और अगर आपको ये शर्त मंजूर हो तभी आपको उस देश का वीजा मिलता है।
दोस्तों हमें लगता है कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आप फालतू की अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे और ना ही ऐसे झूठे वीडियोस को आगे शेयर करेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।